चाइनीज ने हमारे एक मंसूबे के बारे में, या एटलीस्ट जो मंसूबे का एक आइडिया दिया था उसके बारे में हंसी उड़ाई। कौन सा है खावर साहब ऐसा मंसूबा जिस पर चाइनीज ने मजाक उड़ाया? ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुस्लिम लीग नून ने एक ख्वाब बेचा था लोगों को कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो मुल्क के अंदर बुलेट ट्रेन लेके चलाएंगे पूरे मुल्क के अंदर, खैबर से लेके कराची तक। अब नेशनल असम्बली के अंदर ख्वाजा साद फीक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील पर जो है वो चलाने वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इत्तफा करें, और ये बुलेट ट्रेन आपके मुल्क में नहीं चल सकती। कहते हैं जब हमसे वजह पूछी गई कि क्यों नहीं चल सकती, वो कहते हैं ये एक तो आपके मुल्क के अंदर जो एक तबका है जो कि बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सके वो है नहीं है, अगर उसकी मार्केट नहीं है तो लिहाजा बुलेट ट्रेन बन भी जाएगी तो इस्तेमाल कौन करेगा, क्योंकि जापान में भी अगर देखें तो वहाँ पे उसकी जो टिकट काफ़ी महंगी है। एक वो है, और दूसरा ये है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है ओवरऑल उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो रेलवे मिनिस्टर हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो इसलिए नहीं कर सकते। और साथ साथ जो हम एक दो प्रोग्राम में हमने वो एक चीज़ हाईलाइट की थी कि जो रेलवे की ज़मीन है तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने नेशनल असम्बली को ये बताई कि जी KPK के अलावा बाकी तीनों जो प्रोविंस है वो मुझे अपनी ज़मीन नहीं वापस कर रहे जो रेलवे की है। KPK के वहाँ पे गो के PTI की हुकूमत है, उन्होंने तारीफ़ की कि जो 90% जो ज़मीन वहाँ पे अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन थी खैबर पख्तूनख्वा में वो हमें वापस मिल गई है, और सूबाई गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया उसमें। कहते हैं वहाँ से बिल्कुल हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, और वो जो सारी ज़मीन हमारी जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है CPEC के अंडर, वो ये कह रहे हैं कि वो कोई इतनी ज़्यादा रोज़ी पिक्चर नहीं है कि जो आम लोगों को ये समझ आ रही है। और ये चीज़ उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कही। वो कहते हैं कि चाइनीज़ हमें कह रहे हैं कि जी एक मिसाल उन्होंने दी कि एक पेन की कीमत 2 रुपये है, तो वो कहते हैं कि इसके 10 रुपये में आप ले लें। वो कह रहे हैं कि जी मैंने उनको कहा जी मेहरबानी फरमाएं, हमें पहले ही ऑलरेडी हमारे हालात बड़े ख़राब हैं तो हमें ये 2 रुपये की चीज़ ना 10 रुपये में ना बेचें। तो ये सारी मामलात हैं जो रेलवे के हवाले से हैं, और वो जो ख्वाब था बुलेट ट्रेन का वो तो कम अज़ कम मुस्तकबल करीब में तो बिल्कुल पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। अब देखते शायद आने वाली की गवर्नमेंट्स आए वो इसको पूरा करें। ठीक है गजनफर साहब, आपकी क्या यहाँ पे रेलवे के एक मिनिस्टर रहे हैं खावर साहब, उससे जब सवाल किया गया ना जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, अभी तो कोई 1-2 शायद ट्रेन चल जाती हैं, 2-3 ट्रेनें चलती हैं, टाइम पे चली जाती हैं, उसके ज़माने में ट्रेनें थी नहीं, मतलब वह लिटरली बंद हो गई थी। और उससे सवाल किया गया तो उसने कहा क्या हुआ, अफगानिस्तान में भी तो रेलवे लाइन नहीं है ना, तुम्हारा वहाँ भी तो चल रहा है। तो जब आपकी अप्रोच ये होगी, आप इंटेलेक्चुअल लेवल देखें लोगों का जिन्होंने इनको तबाह किया, उसके घर पे कोई 25 गाड़ियां चलती थी अपनी जो उसने पूल रखा हुआ था, और जिस तरह वहाँ पे लूटमार हुई है इस रेलवे में। तो दूसरी बात यह है कि एक बड़ी आम सी बात है, एक आम एवरेज आदमी को पता होना चाहिए कि आपकी जो पटरी सिंगल लाइन पटरी है, सिंगल लाइन जो रेलवे लाइन है यहाँ से लेके मेरा ख्याल डबल ओ खानेवाल तक ही जाती है, उससे आगे आपकी सिंगल जा रही है। और उस तमाम रेलवे लाइन की एक तो क्लासिफिकेशन देखें, फिर जो ब्रिजेस दरमियान में आते हैं उन ब्रिजेस की क्लासिफिकेशन देखें कि वो लोड कितना ले सकते हैं, वो वाकई जो स्पीड आपकी चल रही है उससे ज्यादा लोड नहीं ले सकते। अगर आपको याद होगा तो पिछले दिनों गुजरांवाला के पास और उससे पहले चले जाएं तो एक बिटवीन पिंडी एंड गुजर खान 2 ट्रेनें उल्टी थी। क्यों उल्टी थी? इसलिए कि वो जिस स्पीड को बढ़ रहे थे उसके ऊपर जब उन्होंने ब्रेक लगाई तो आपकी जो पटरी थी उसको सस्टेन नहीं कर सकी। तो सबसे पहले तो आपको अपने बुलेट ट्रेन चलानी है, तो ट्रेन चलाने से पहले तो आपने इस रेलवे लाइन को अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर इसको 2 रवैया करना पड़ेगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर आप CPEC की आप बात कर रहे हैं, CPEC के ऊपर आप एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, और अगर कोल एनर्जी आप लगाते हैं तो वो कोल चाइनीज कहते हैं कि हम आपका कोल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपना कोल लेके आएंगे। वो अगर आपके वहाँ पे आएगा कराची में, वहाँ से वो ट्रेनों पर चलेगा, तो आप मुझे बताइए आज की तारीख में क्या आपकी वो गुड्स ट्रेन है वो उसका लोड ले सकती है? तो पहले तो आपने इसको डेवलप करना है CPEC के लिए भी। हमारे यहाँ वाकई ये सही बात है कि रोजी पिक्चर दी जा रही है। आप एक बात याद रखिएगा, ये CPEC पे जितना इन्वेस्टमेंट होगा, अगर इसकी प्रोडक्टिविटी उसमें इतनी हुई, अगर तो सिर्फ आपने ट्रांजिट रूट के लिए इस्तेमाल किया तो शायद आप इसमें वो पैसा ना वापस कर सकें। इसके लिए जरूरत होगी आपको CPEC की प्रोडक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल जोन की जरूरत होगी। हम आइसोलेशन में काम करके अगर सिर्फ राहदारी लेनी है, ट्रकों को चलाना है, शिप्स का किराया लेना है, उससे आपका CPEC का गेम चेंजर नहीं होगा। अब इन्होंने बुलेट ट्रेन की बत्तियों के पीछे काम को लगा दिया, भाग भाग के ये बेचारे इनके सांस उखड़ जाएंगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। तो ये जो मोटरवेज
बुलेट ट्रेन्स, ये अंडरग्राउंड, ये इस तरह के जितने भी काम होते हैं ये बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये एक ख़ास वक्त पे अच्छे लगते हैं। एक ख़ास मकाम जब एक कौम अचीव कर लेती है, ख़ास मरहला है जिसमें जब दाखिल होती है तब ये चीज़ें जचती हैं। इस वक्त प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है कि ये सब ड्रामा है। ठीक, मैं जानता हूँ इससे रोज़गार मिलेगा, कोई ये वो वगैरह, प्रायोरिटीज़ में ये नहीं आ रहा। यहाँ आपके पास खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, जलाने को बिजली नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल ही और है। ये मेगा प्रोजेक्ट के पीछे एक साइंस होती है, बड़ा काम होगा तो बड़े खांचे भी होंगे। एनीवे, ये ऐसे घर की तरह है, ये मुल्क जैसे चलाया जा रहा है। एक घर है जिसमें बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, घर की बीवियों के तन पे कपड़े फटे हुए हैं, घर के बुजुर्ग इलाज के लिए सेक रहे हैं। ठीक है, घर गिरवी पड़ा है, बच्चों के नाम स्कूल से कट चुके हैं क्योंकि फीस नहीं दी गई। ऐसे घर में बाप अगर शैंडलियर खरीद लाएगा या गाड़ी खरीद लाएगा, उस भूखे नंगे गिरवी पड़े घर के बाहर वो गाड़ी चाटनी है किसी ने। इनको नहीं पता इनकी प्रायोरिटीज क्या है। ये जीरो से, स्क्रैच से बिल्ड करने वाला मुल्क है, लेकिन बदनसीबी है हमें जिस टाइप के लोग। अब अंदाजा लगाओ, ये सेंचुरी माशाल्लाह डार साहब के होते हुए ये इज्जत, ये एजाज उन्हें मिला है। ये डॉलर 100 से ऊपर चला गया है। और जो वो आदमी है जो कह रहा था आंखों में आंखें डाल के, मैंने तब भी मजाक उड़ाया था कि वो क्या भिखारी की क्या आंखें होनी, मैंने तो बाहों में बाहें डालो। अब उनकी सारी शराइत माननी है, वो तूफान आएगा। ऊपर से असासे बेचने की बात हो रही है। कोई इस मुल्क में अगर सुन रहा हो जो वाकई इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं, हम आप तो बेचते कुछ नहीं ना, हम तो आए ना आए एक बराबर है, लेकिन जो इस मुल्क के बेनिफिशियरी हैं वो सुन लें कि एक ये असासे हमारे आने वाली नस्लों की अमानत हैं। ये इन्होंने बेच दिए तो कल क्या बेचोगे? अब ये असासे भी बिकेंगे। जुल्म की इंतहा ये है कि कौमी बचत स्कीमों में 1.5 लाख रुपए तक की जिसकी सेविंग, क्या औकात है आजकल 1.5 लाख रुपए की, उस पर जो छूट होती थी इन जालिमों ने वो भी खत्म कर दी है। इन्हें इनकी बददुआओं से भी डर नहीं लगता। ये गान का पैसा, मैं वही कहता हूँ, गरीब बेवा भी छोड़ो, और बेवा